जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे 23 जुलाई से 31 जुलाई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, अर्थात जो जुलाई महीने के चौथे वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके के साथ दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है, किस बैंक ने रेस फॉर गैलरी अभियान की शुरुआत की है? इंडसइंड बैंक ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है रेस फॉर गैलरी अभियान का? तो महिला कुश्ती एथलीटों को सशक्त बनाना ये उद्देश्य है और यह रेस फॉर गैलरी किसने शुरू किया है? इंडसइंड बैंक ने शुरू किया है। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर मिसी इलियड का हिप हॉप संगीत भेजा है? शुक्र ग्रह पर। और शुक्र ग्रह जो है ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखो, शुक्र ग्रह सूर्य के निकटवर्ती में दूसरा दोस्तों ग्रह है। शाम को पश्चिम में एवं सुबह को पूरब में दिखाई देने वाला ग्रह दोस्तों है, जिस कारण से इसे सांझ का तारा या भोज का तारा कहते हैं। पृथ्वी की बहन के रूप में जानते हैं क्योंकि इसका आकार, घनत्व और व्यास जो है वो पृथ्वी के लगभग बराबर है। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और अरुण और शुक्र ग्रह दोस्तों ये जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं वो पूरब से पश्चिम दिशा में करते हैं। बाकी सभी ग्रह दोस्तों सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूरब दिशा में करते हैं। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सुप्रीथा बनी दोस्तों। सुप्रीथा सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी बन गई है। पहली महिला अधिकारी कौन थी दोस्तों? शिवा चौहान थी। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? तो क्या बोलोगे आप? शिवा चौहान मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। देखो, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्व में काराकोरम रेंज में स्थित है और नुब्रा नदी दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। देखो, पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? अवनी चतुर्वेदी थी। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन थी? शिवांगी सिंह। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन थी? भावना कांत। वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई संभालने वाली पहली महिला कौन थी? तो सालिजा धामी दोस्तों। कौन थी? सालिजा धामी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो, वायुसेना कमांडर लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन थी? सालिजा धामी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कमान संभालने वाली पहली महिला कौन थी? कर्नल गीता राणा। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर कौन थी? सुरेखा यादव। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक कौन थी? पूजा देवी। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात प्रथम महिला कौन दोस्तों है? तो शिवा चौहान है। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन दोस्तों है? एम बीरा लक्ष्मी। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन है? तो ज्योति शर्मा है भारतीय सेना की पहली महिला जज मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारत की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारत की महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और इन्होंने टी20 में अब तक दोस्तों 3415 रन बनाए हैं दोस्तों। देखो, क्रिकेट तो क्रिकेट के संदर्भ में चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चिपक स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ बिस्वर्ण स्टेडियम कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देखो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद में है। देखो, भारत में करती है क्रिकेट को कंट्रोल बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? रोजर बिन्नी है। देखो दोस्तों, क्रिकेट जो है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताओ कि फुटबॉल कौन कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो चीन ने बनाई दोस्तों। इस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। तो क्या बोलोगे आप? चीन ने बनाई है दोस्तों। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बीसीसीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 8.5 करोड़ रुपए दोस्तों। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बीसीसीआई ने
भारतीय ओलंपिक संघ को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 8.5 करोड़ दोस्तों। अच्छा दोस्तों, बीसीसीआई के बारे में मैंने तुरंत बताया था आपको, लेकिन फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई थी। इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जय शाह है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जनरल दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीआर श्रीजेश पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो हॉकी से है। किससे है? हॉकी से। अच्छा, हॉकी का जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। देखो, शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है, सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला में है, लिवैली हॉकी स्टेडियम लंदन में है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रायपुर में है, और भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल जो है वो क्या है? हॉकी है दोस्तों। देखो, हॉकी के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लो। बैटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो क्या बोलोगे आप? हॉकी से है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो सिंगापुर प्रथम स्थान पर है दोस्तों। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? सिंगापुर प्रथम स्थान पर है। देखो, सिंगापुर के पासपोर्ट पर आप 195 देशों की वीजा फ्री एंट्री कर सकते हो। दूसरे स्थान पर जापान है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है। पाकिस्तान का स्थान 100 है। भारत का स्थान 82 है। अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप 58 देश की वीजा दोस्तों फ्री यात्रा कर सकते हो। दोस्तों देखो, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर आयरलैंड है, तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और भारत का स्थान 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है, भारत का स्थान 129 है दोस्तों, यात्रा एवं पर्यटक विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 39 है। हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 82 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और भारत का स्थान 159 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में दोस्तों भारत का स्थान 126 है और फिनलैंड दोस्तों प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड तृतीय स्थान पर दोस्तों है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? 126 और फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड तृतीय स्थान पर है। 30 वर्ष से कम में लुथियानिया प्रथम स्थान पर खुशहाल देश है और 60 वर्ष और उससे अधिक में डेनमार्क सबसे खुशहाल देश है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान चौथा है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पे है और भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो 42 है भारत का स्थान मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें महाराजा बने हैं? इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा बन गए हैं? तो मलेशिया के बने दोस्तों। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ नगरम योजना की शुरुआत की है? स्वस्थ नगरम योजना की शुरुआत जो की गई है वो तेलंगाना के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। स्वस्थ नगरम योजना की शुरुआत किसने की है? तेलंगाना ने की है। अब देखो, तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? अनुमुला रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में दोस्तों स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। तेलंगाना में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों, कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य, अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान आपका तेलंगाना में है। चार मीनार हैदराबाद में है जिसका निर्माण करवाया गया था कुली कुतुब शाह के द्वारा। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। दोस्तों, पाक कला का शहर किसे कहा जाता है? तो हैदराबाद को कहा जाता है पाक कला का शहर। और हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? इसका जवाब मेरे प्यारे लाल एवं लालियों आप दे दो कमेंट बॉक्स में।
मेरे प्यारे दोस्तों, मृगवनी नेशनल पार्क कहाँ है? तो तेलंगाना में है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी रिवर पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी रिवर पर है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रामोदय संकल्प पत्रिका लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रामोदय संकल्प पत्रिका को लॉन्च किया है? तो पंचायती राज मंत्रालय ने दोस्तों ग्रामोदय संकल्प पत्रिका को लॉन्च किया है। किसने? तो पंचायती राज मंत्रालय ने दोस्तों। अब देखो दोस्तों, देखो ये पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो ग्रामोदय संकल्प पत्रिका लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है विकसित भारत और पंचायतों की भूमिका का वर्णन किया गया है इस पत्रिका में दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, पंचायती राज मंत्री कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। केंद्रीय बजट 2024 से 25 में कृषि क्षेत्र को कितना राशि आवंटित किया गया है? केंद्रीय बजट 2024 से 25 में कृषि क्षेत्र को 1.52 लाख करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो दोस्तों, बजट इस बार निर्मला सीतारमण ने पेश किया। 7वीं बार दोस्तों निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। इस बार जो बजट पेश किया गया दोस्तों 24 से 25 वाला, इसे फोकस दोस्तों 4 मुख्य बिंदु पर किया गया: गरीबी पर, युवा पर, अन्नदाता पर और नारी पर। बजट पर 9 प्राथमिकताएं दोस्तों दी गई। देखो प्राथमिकताएं क्या थी? तो कृषि और उत्पाद और लचीलापन, कृषि में उत्पादकता और लचीलापन को बढ़ावा देना, रोजगार एवं कौशल दोस्तों, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, आधारभूत संरचना, विनिर्माण और सेवाएं, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, अगली पीढ़ी के सुधार, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। ये 9 प्राथमिकताएं दी गई। देखो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण दोस्तों, और यह पहली पूर्वकालीन महिला वित्त मंत्री है। निर्मला सीतारमण ने पहली बार अपना बजट 2019 में पेश किया था। संसद में दोस्तों इन्होंने अभी 7वां बार बजट पेश किया है। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले जो वित्त मंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन दोस्तों? तो इंदिरा गांधी। और प्रथम वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? शनमुखम चट्टी थे प्रथम वित्त मंत्री भारत के। देखो प्रमुख मदों पर व्यय करोड़ों रुपए में दिया गया दोस्तों। अब देखो तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितना दिया गया? 2,65,808 करोड़ रुपए दिया गया दोस्तों। रक्षा विभाग को दिया गया 6.22 लाख करोड़। सभी मंत्रालय से सबसे अधिक दिया गया रक्षा मंत्रालय को दोस्तों। पिछले वर्ष दोस्तों जो रक्षा मंत्रालय को बजट दिया गया था, उससे जो इस बार दिया गया वो 4.79% अधिक दिया गया है। ऊर्जा विभाग को दिया गया है 1,51,851 करोड़ रुपए। कृषि और संवर्ध गतिविधियों में 1,51,851 करोड़ रुपए दिया गया है। गृह मंत्रालय को दिया गया है 1,50,983 करोड़। शिक्षा में दिया गया दोस्तों 1,25,638 करोड़। आईटी और दूरसंचार में कितना दिया गया इस बजट में? तो 1,16,432 करोड़। स्वास्थ्य में दिया गया 89,287 करोड़ दोस्तों। ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया 68,769 करोड़ दोस्तों। सामाजिक कल्याण मंत्रालय को कितना दिया गया है? 56,501 करोड़। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कितना दिया गया दोस्तों? तो याद रखना 47,559 दिया गया। रेल मंत्रालय को कितना दिया गया दोस्तों? रेल मंत्रालय में दिया गया है 2,78,500 करोड़। कितना दिया गया रेल मंत्रालय को? तो 2,78,500 करोड़, 2,78,500 करोड़ दिया गया दोस्तों रेल मंत्रालय को, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को कितना दिया गया दोस्तों? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को दिया गया है 47,559 करोड़ दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो और क्या प्रश्न बनते हैं बजट से? तो देखो दोस्तों बजट स्टैटिक पॉइंट देख लेते हैं। बजट दोस्तों भूगट से बना हुआ है। बजट का अर्थ है चमड़े का थैला। बजट शुरू हुआ था इंग्लैंड में। फादर ऑफ बजट इन इंडिया है जेम्स विल्सन। प्रथम बजट भारत में पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। स्वतंत्र भारत में पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था आर शनमुखम चट्टी के द्वारा। गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 1950 में पेश किया था। प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने वाले जो दोस्तों प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थे और बजट पेश किए थे। मेरे प्यारे दोस्तों शून्य आधारित बजट को सर्वप्रथम राजीव गांधी ने पेश किया था। अंतरिम बजट को सर्वप्रथम मोरारजी देसाई ने पेश किया। शून्य आधारित बजट के जनक कौन है? पीटर ए पॉर है।
रेल बजट को आम बजट से एक वर्ष समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था 1924 से 1925 में। दोस्तों, बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है बजट। दोस्तों, बजट का राजस्व अनुमान कौन तैयार करता है? वित्त मंत्रालय करता है। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की सिफारिश किसने की थी? विवेक देवराय समिति ने। दोस्तों, तो रेल बजट दोस्तों 1924 से 25 में अलग हुआ था, और जुड़ा कब दोस्तों? रेल बजट और आम बजट एक साथ कब से पेश किया जा रहा है फिर से? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। निष्पादन बजट की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, और शून्य आधारित बजट का अन्य नाम है सूर्यास्त बजट। मेरे प्यारे दोस्तों, बजट जो विषय है समवर्ती सूची का है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का वर्णन नहीं किया गया है। बजट की जगह वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है, और वित्तीय विवरण का वर्णन है 112 अनुच्छेद में। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले बजट लोकसभा में पेश होता है, फिर बजट राज्यसभा में पेश होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? तो सानिया मिर्जा बनी, मैरी कॉम बने हैं, और रणविजय सिन्हा बने हैं। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पिंकी कुमारी। बिस्लरी की पहली वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। रिलायंस जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर रणबीर कपूर है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन है। और मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शिखर धवन है, मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे लाल एवं लालियों है कि हाल ही में आईओसी के द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया। दोस्तों, किसे सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। मेरे प्यारे दोस्तों, अब अगला जो प्रश्न हमारा आएगा इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों देखो, वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। आपको याद रखना, भारत जो है ये वन क्षेत्र के वृद्धि के मामले में तीसरे स्थान पर है। अब देखो दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है ये आप बताओ। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रोम में है। इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो क्यू डोंगियो है इसके डायरेक्टर जनरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन 2034 खेलों के मेजबान के रूप में चुना गया है? तो अमेरिका को चुना गया। दोस्तों देखो, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन 2034 के लिए दोस्तों मेजबान के रूप में अमेरिका को चुना गया है। अब देखो दोस्तों, अमेरिका के यूटा राज्य की सॉल्ट लेक सिटी में 2034 का शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन होगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर का लुसाने स्विट्जरलैंड में, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक है। दोस्तों कौन है? थॉमस बाक मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो दोस्तों, आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1896 को हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस यूनान में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1894 में हुई। किसके द्वारा हुई थी? पियरे डी कुर्बतने के द्वारा हुई थी, जो फ्रांस के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमित्रियास रेकेलास थे। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर दोराबजी टाटा थे। दोस्तों ओलंपिक मशाल को जलाने का प्रारंभ किस ओलंपिक में किया गया? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक में किया गया 1928 को। ओलंपिक खेलों में शुभंकर की परंपरा की प्रारंभ कब की गई? तो 1968 में किया गया था। मैक्सिको सिटी वाले ओलंपिक में शुभंकर की शुरुआत। दोस्तों ओलंपिक ध्वज, सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज को 1920 में एडवर्ड ओलंपिक में फहराया गया था। रेशमी कपड़ों से बने ध्वज की पृष्ठभूमि सफेद है। आपको इमेज में दिख रहा होगा दोस्तों, यही ओलंपिक ध्वज है, जिस पर 5 अलग अलग रंग के वृत्त एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और यह वृत्त महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे यूरोप के लिए नीला है, एशिया के लिए पीला है, अफ्रीका के लिए काला है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा है, अमेरिका के लिए लाल है। दोस्तों अमेरिका में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य में परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? तो बिहार में पास हुआ। दोस्तों परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है किस राज्य में? तो क्या बोलोगे आप? बिहार में दोस्तों पास हुआ है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों है, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने किस राज्य में
500वीं सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 एफएम का उद्घाटन किया है। तो किस राज्य में किया गया है दोस्तों? अपना रेडियो 90.0 एफएम का उद्घाटन तो मिजोरम में किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों? मिजोरम में किया गया है। अब मिजोरम में किसके द्वारा किया गया? अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है। अश्वनी वैष्णव के पास कौन सा मंत्रालय है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। देखो, मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल। मिजोरम के गवर्नर कौन है? कम्भमपति हरि बाबू। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लालदू होमा। यहाँ पर राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मिजोरम की स्थापना हुई 20 फरवरी 1987 को। विधानसभा सीट 40 है। माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, डंपा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में। और दोस्तों, मिजोरम का जो मुख्य लोक नृत्य है वो खुअल्लम है। मोलासिस बेसिन के नाम से जानते हैं मिजोरम को दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, मिजोरम की सीमा लगती है मणिपुर से, म्यांमार से, बांग्लादेश से, त्रिपुरा से और असम से लगती है मिजोरम की सीमा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों है, भारतीय सेना ने किस देश के खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है? भारतीय सेना ने किस देश के खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है दोस्तों? तो आपको बताना है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। मैं इस देश की राजधानी बता रहा हूं आपको कि इस देश की राजधानी है उलान बटोर और इसका आयोजन खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन भी उलान बटोर में हो रहा है। तो आप बताओ दोस्तों कि भारतीय सेना ने किस देश के खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है और उलान बटोर किस देश की राजधानी है? इस दोनों प्रश्न दोस्तों एक ही आंसर है, तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है नासा ने दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब नासा ने की है तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। नासा की स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 को और नासा के चेयरमैन कौन है? तो बिल नेल्सन है नासा के चेयरमैन दोस्तों, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? कारगिल विजय दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को। कब मनाया गया कारगिल विजय दिवस? तो 26 जुलाई को मनाया गया है। देखो दोस्तों, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ लद्दाख के द्रास में हुआ, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पार्टिसिपेट किए। भारत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध पर विजय हासिल की थी, इसीलिए दोस्तों कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था, जबकि वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में 674 वीर सैनिक शहीद हुए और उस 674 में दोस्तों परमवीर चक्र जो दिया गया, परमवीर चक्र ये दिया गया 4 वीरों को दोस्तों। महावीर चक्र 10 वीर सैनिक को दिया गया और वीर चक्र दिया गया 70 वीर सैनिक को, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित किया है? तो शाहरुख खान को दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को मिली है? दोस्तों, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता अपने प्यारे देश भारत को मिली है। इससे पहले दोस्तों एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता चीन कर रहा था, अब कौन करेगा? अपना प्यारा देश भारत करेगा, मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? तो धनबाद में दोस्तों। धनबाद में कोयला मंत्री और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने वृक्षारोपण अभियान 2024 शुरू किया था और ये जो वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा है दोस्तों। अब कहाँ शुरू हुआ है? धनबाद में, और धनबाद है झारखंड की झारखंड की का शहर दोस्तों क्या है? तो दोस्तों धनबाद है। और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। मेरे प्यारे दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में एच.एस. धालीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? एच.एस. धालीवाल को अंडमान निकोबार का नया डीजीपी नियुक्त किया गया दोस्तों। और अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या बहुत अधिक दोस्तों है, तो 572 द्वीप हैं अंडमान निकोबार में, मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा, आप बताओ कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदल करके गणतंत्र मंडप रखा है दोस्तों। क्या रखा है नाम? गणतंत्र मंडप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों
दो हॉल का नाम बदला है। दरबार हॉल का नाम कर दिया गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का नाम कर दिया गया अशोक मंडप, और मुगल गार्डन का नाम दोस्तों पिछले वर्ष अमृत उद्यान किया गया था। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? सर एडविन लुटियंस है। दोस्तों, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या है? वायसराय हाउस दोस्तों। और मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर इसका नाम बदल करके गवर्नमेंट हाउस किया गया था। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनी, तो इसका नाम राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम वायसराय कौन थी? लॉर्ड इरविन थी। और यह भवन दोस्तों रायसीना पहाड़ी पर, रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिले में लिथियम संसाधन की खोज हुई है? तो कर्नाटक के दोस्तों मांड्या और यादगिरी जिले में लिथियम संसाधन की खोज हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मांड्या जिले के मरलागल्ला क्षेत्र में 1600 टन लिथियम की खोज की घोषणा की है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? साथ साथ दोस्तों रिवीजन करो, थावरचंद्र गहलोत। कौन है? तो थावरचंद्र गहलोत हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है कर्नाटक के मुख्यमंत्री। कर्नाटक में राज्यसभा 12 है और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 27 जुलाई को। दोस्तों, कब मनाया है सीआरपीएफ ने अपना स्थापना? 27 जुलाई को मनाया है। और सीआरपीएफ दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को हुई थी। और सीआरपीएफ के चेयरमैन कौन है? अनीश दयाल सिंह है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस राज्य में नीति आयोग के तर्ज पर ग्रेट थिंक टैंक योजना की स्थापना की जाएगी? तो गुजरात में दोस्तों। गुजरात ने नीति आयोग के तर्ज पर ग्रीट योजना लाने की घोषणा की है दोस्तों। अब ग्रीट योजना दोस्तों, ग्रीट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों, गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ये ग्रीट का फुल फॉर्म है। अब नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015। इसके चेयरमैन नरेंद्र मोदी हैं। इसके दोस्तों उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है नीति आयोग के सीईओ। और नीति आयोग का पहले नाम क्या था दोस्तों? तो योजना आयोग नाम था नीति आयोग का। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो मंडेला विरासत स्थल दोस्तों यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, और ये दक्षिण अफ्रीका का साइट है दोस्तों, है मंडेला विरासत स्थल। अब दोस्तों देखो, अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे ऊंची सुकुनला सुरंग कहाँ बन रही है? लद्दाख में बन रही है। विश्व की सबसे ऊंची सुकुनला सुरंग कहाँ बन रही है? लद्दाख में बन रही है। और लद्दाख में ही दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क है। लद्दाख में कौन सा नेशनल पार्क है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है दोस्तों। देखो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को इस सुरंग की निर्माण का शुभारंभ किया है। इस सुरंग की ऊंचाई होगी 15,800 फीट, और इसे डेवलप कौन कर रहा है? तो BRO कर रहा है, अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना हुई 7 मई 1960 को। दोस्तों, BRO के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो रघु श्रीनिवासन, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है इसके डायरेक्टर जनरल दोस्तों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के। अगला प्रश्न है, झारखंड के राज्यपाल कौन बने हैं? संतोष गंगवार बने हैं झारखंड के राज्यपाल दोस्तों। झारखंड के राज्यपाल कौन बने? गंगवार, संतोष गंगवार, याद रखना। देखो दोस्तों, झारखंड के राज्यपाल बने संतोष गंगवार। पंजाब के बने हैं गुलाब चंद्र कटारिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर, तो रायपुर के हैं रामेन डेका। महाराष्ट्र की दोस्तों, महाराष्ट्र राधा कृष्णन दोस्तों महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों, और शंकर जी की जटाओं से गंगा जल निकलता है, याद रखना। तो दोस्तों मेघालय CH विजय शंकर, मेघालय CH विजय शंकर। पौंडीचेरी के कौन है? के कैलाशनाथ दोस्तों पौंडीचेरी के राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल दोस्तों, क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं। राजस्थान में दोस्तों मरुस्थल है, बालू का ढेर भांगरी, हरिभाऊ,
किशन राव बांगरे। तेलंगाना के हैं जिष्णुदेव वर्मा। सिक्किम के बने हैं ओम प्रकाश माथुर और असम के हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मणिपुर का एडिशनल चार्ज दिया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। तो असम और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। दोस्तों आप बताओ कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में कौन सा 10वां अफ्रीकी देश शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट। दोस्तों आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वां अफ्रीकी देश के रूप में शामिल हुआ है और आइवरी कोस्ट की राजधानी क्या है? यमोसुकरो। यमोसुकरो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अलासाने वाटारा। कौन है? अलासाने वाटारा हैं आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने 2025 के लिए 2.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? तो ओडिशा ने पेश किया। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों किसने पेश किया? ओडिशा ने। तो ओडिशा से क्या स्टैटिक प्रश्न बनते हैं? ओडिशा से बनता है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। ओडिशा के राज्यपाल हैं रघुवर दास। ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य और सप्तकोशिया बाघ रिजर्व ओडिशा में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। मंदिरा बांध साख नदी पर है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? दोस्तों कटक में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की चिल्का झील है जो ओडिशा में है। ओडिशा में अंसुपा झील है, कंजिया झील है। बाली मेला जलाशय कहाँ है? ओडिशा में है मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा संथाल जनजाति कहाँ की है? तो ओडिशा की प्रमुख जनजाति का नाम है संथाल जनजाति और ओडिशा का मुख्य लोक नृत्य है छऊ। जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है और इसे सफेद पैगोडा के नाम से जानते हैं और इसका निर्माण किसने करवाया था? गंगदेव ने करवाया था। अच्छा कोणार्क मंदिर दोस्तों ओडिशा के पुरी में है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ के झींगे का निर्यात किया है? तो अमेरिका को। दोस्तों भारत ने अमेरिका को 40,000 करोड़ के झींगे का निर्यात किया है और अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी दोस्तों क्या है? डॉलर है और अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है अमेरिका की राष्ट्रपति। दोस्तों ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपरियर झील अमेरिका में ही है। दोस्तों संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। और दोस्तों 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगले प्रश्न हमारा है हाल ही में हरियाणा के बाद किस राज्य ने अग्निवीरों को सिपाही भर्ती में 10% आरक्षण दिया है? तो राजस्थान ने। दोस्तों हरियाणा के बाद राजस्थान ने अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। और राजस्थान दोस्तों राजस्थान के गवर्नर बदल गए हैं, आपको पता ही है बांगरे बने हैं। तो राजस्थान के गवर्नर कौन है दोस्तों? हरिभाऊ किशन राव बांगरे। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजनलाल शर्मा। राजस्थान में राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 25 है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। राजस्थान में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। सांबर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं जैसलमेर को, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर को, झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं उदयपुर को, ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं जोधपुर को। दोस्तों राजस्थान के पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। दोस्तों आप बता दो कि भारत का बोस्टन और मैनचेस्टर के नाम से किस शहर को जानते हैं? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर और बोस्टन के नाम से जानते हैं किसे। दोस्तों अगला प्रश्न जो आएगा उसका जवाब देना होगा आपको कमेंट बॉक्स में। दोस्तों केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एम्स निर्माण की मंजूरी दी है?
केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एम्स निर्माण की मंजूरी दी है? तो इसका जवाब दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के विधायक लोविन हेम्ब्रोम और जयप्रकाश पटेल को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है? दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया है दोस्तों झारखंड के 2 विधायक को दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा सी। और वो दोनों विधायक कौन है? तो एक का नाम है लोविन हेम्ब्रोम और दूसरा का नाम है जयप्रकाश पटेल। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, बोरियो से जेजेएम विधायक दोस्तों कौन है? तो लोविन हेम्ब्रोम है। और मांडू से बीजेपी विधायक कौन है? जयप्रकाश पटेल है। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल को दोषी पाया गया दोस्तों। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल कानून का वर्णन जो दोस्तों आपका है वह किस अनुसूची में है? तो क्या बोलोगे आप? 10वीं अनुसूची में दोस्तों है। अच्छा, अनुसूची 1 में क्या है? तो संघ और राज्य दोस्तों इसका वर्णन जो है 1 में है। अच्छा, अनुसूची 2 में क्या है दोस्तों? अनुसूची 2 में है वेतन भत्ता का वर्णन है 2 में। अनुसूची 3 में क्या है? शपथ दोस्तों, शपथ पदाधिकारियों का शपथ जो है वो अनुसूची 3 में है। अच्छा, अनुसूची 4 में क्या है दोस्तों? तो राज्यसभा सीटों का आवंटन जो किया गया है ये 4 में किया गया है। अनुसूची 5 में क्या है दोस्तों? अनुसूची 5 में क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि अनुसूची 5 में क्या है दोस्तों। देखो, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 को। झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है, लोकसभा सीट कितना है? 14। झारखंड के गवर्नर कौन है? संतोष गंगवार। मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन। पलामू अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर दोस्तों। मुंडा जनजाति जो है ये छोटा नागपुर पठार के पास बसी है और ये छोटा नागपुर पठार दोस्तों रांची के पास है। तो मुंडा जनजाति दोस्तों रांची के छोटा नागपुर पठार के पास बसी है जहां से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है। इस्पात नगरी के नाम से और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जमशेदपुर को जानते हैं। कोयला नगरी धनबाद शहर को कहते हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में है और जमशेदपुर जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कि झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं किसे? मैंने तुरंत आपको बताया था राजस्थान के एक शहर के बारे में जिसे झीलों की नगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों मैंने क्या बोला? चराई देव मोमदम दोस्तों इसे शामिल किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और ये असम में है। कहां पर है चराई देव मोइदम दोस्तों? तो ये असम में है। देखो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, पूर्वोत्तर भारत का पहला विरासत स्थल कौन बना है दोस्तों? तो चराई देव मोइदम बना है दोस्तों। चराई देव मोइदम का मैदान मेरे प्यारे लाल एवं लालियों पूर्वोत्तर भारत का पहला विरासत स्थल बना है और भारत का यह 43वां विरासत स्थल हो गया है। इसका अन्य नाम असम का पिरामिड है। और ये है क्या दोस्तों? चराई देव मोइदम है क्या? क्यों प्रसिद्ध है ये? तो मोइदम के कमरों के अंदर मृत राजा को उनकी मृत्यु के बाद उनके लिए जो आवश्यक वस्तु के साथ साथ नौकरों को, घोड़ों को, चूहों को और यहाँ तक कि उनकी मूर्तियों के साथ दफनाया गया था दोस्तों मोइदम में दोस्तों। तो मोइदम का मैदान दोस्तों इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? आंद्रे अजेलो। और इसकी स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना। अब असम दोस्तों तो असम देखो, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट कितना है? 14। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। अब इसका नाम हो गया औरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी दोस्तों हटा दिया गया और इसका नाम क्या हो गया? औरंग राष्ट्रीय उद्यान। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य, नामबोर वन्यजीव अभ्यारण्य, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, पोबा वन्यजीव अभ्यारण्य, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और ये सभी नेशनल पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। असम का मुख्य लोक नृत्य बिहू है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र भारत में यही मिला था। असम में दोस्तों हफलौंग झील है, चडम्बू झील है, दिघाली पुखरी झील है, शिवसागर झील है, तवरंगा झील है, डिगबोई झील है, दीपोर बिल है और सोन बिल है। सबसे छोटा नदी द्वीप जो है ये उमानंदा है जो असम में ही है। अच्छा, असम में ही दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, उसका नाम बताओ कौन सा? भारत का तो है दोस्तों, विश्व का भी वही है। तो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा? उमानंदा है।
और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो दोस्तों आपका है ये असम में ही है। कौन सा द्वीप है तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे दोस्तों अगला प्रश्न है, विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है तो श्रीलंका ने जीता है और उपविजेता अपना देश भारत है। दोस्तों देखो श्रीलंका टीम ने फाइनल में भारत को 8 विकेट से हरा करके विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। देखो दोस्तों अभी क्रिकेट के बारे में मैंने तुरंत आपको बताया था। दोस्तों ध्यान से सुनना और साथ साथ आप बोला भी करो दोस्तों, इससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। देखो चिदम्बरम स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है चेन्नई में। चेपक स्टेडियम कहाँ है चेन्नई में। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। अच्छा कटक कौन से रिवर के किनारे है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ और बिसबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी और कप को देख लो, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है क्रिकेट से। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है साबरमती नदी के किनारे है। अच्छा दोस्तों भारत में तो क्रिकेट को कंट्रोल करता है बीसीसीआई और विश्व में करता है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आईसीसी की स्थापना कब हुई। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई 1928 में हुई थी। 1 दिसंबर 1928 को। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है रोजर बिन्नी है। देखो दोस्तों क्रिकेट दोस्तों ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है तो क्रिकेट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, रूस की नेवी डे परेड में भारत का कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ है तो रूस की नेवी डे परेड में भारत का आईएनएस तवर युद्धपोत दोस्तों शामिल हुआ है। 28 जुलाई को रूस ने 328वीं नेवी डे परेड में हिस्सा लिया आईएनएस तवर ने। दोस्तों अब रूस की राजधानी क्या है दोस्तों तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है रशियन रूबल है रूस की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों। अच्छा रूस के राष्ट्रपति कौन है व्लादिमीर पुतिन है और रूस के प्रधानमंत्री कौन है मिखाइल मिशुस्तिन। दोस्तों अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक जो जीता है वो जीता है मनु भाकर ने। दोस्तों किसने जीता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों तो मनु भाकर ने जीता है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन हो रहा है फ्रांस पेरिस में। आयोजन हुआ 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कुल देश इसमें 206 हैं। कुल खेल 32 हैं। भारतीय दल की ओर से 117 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस दोस्तों पेरिस ओलंपिक का शुभंकर है फ्रीज। क्या है फ्रीज दोस्तों ओलंपिक फ्रीज। मेरे प्यारे दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन है पीवी सिंधु और शरद कमल थे। भारतीय ओलंपिक संघ का हेडक्वार्टर कहाँ नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों पीवी सिंधु हैं और भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई 1927 में हुई दोस्तों। अच्छा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसके अध्यक्ष कौन है मैंने बताया किसी वीडियो में दोस्तों आपको। तो आप बताओ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है। अगला प्रश्न दोस्तों है, नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे नई दिल्ली में करेंगे दोस्तों। अब नीति आयोग मेरे प्यारे लाल एवं लालियों तो देखो दोस्तों ये जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है इसमें थीम रखा गया है विकसित भारत 2047 और मेरे प्यारे दोस्तों इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई कब तो 1 जनवरी 2015 को हुई। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और सीईओ कौन है तो बीवीआर सुब्रमण्यम जो है ये नीति आयोग के सीईओ हैं मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन बने हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए सीएमडी सिडबी SIDBI इसको बोलते हैं सिडबी के नए सीएमडी कौन बने हैं तो मनोज मित्तल बने दोस्तों। कौन बने हैं मनोज मित्तल दोस्तों। देखो दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई और इसके सीएमडी कौन बने हैं तो मनोज मित्तल बने दोस्तों। कौन बने सीएमडी मनोज मित्तल बने हैं दोस्तों। देखो टाटा इंटरनेशनल के नए सीएमडी कौन है राजीव सिंघल हैं दोस्तों। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने चारुलता एस्कर। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है कपिल देव हैं।
चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी एसबीआई के अध्यक्ष हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के सीएमडी दोस्तों एमडी एंड सीईओ कौन है, सॉरी दोस्तों, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ कौन है, नवीन चंद्र झा हैं दोस्तों। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने, एंटोनियो कोस्टा बनी। नाटो के नए महासचिव कौन है, मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेरी के अध्यक्ष कौन दोस्तों है, ट्राई दोस्तों, टेरी ट्राई इसको बोलते हैं। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार चौधरी। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी कौन है, गिरिजा सुब्रमण्यम। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है, धीरेन्द्र ओझा है दोस्तों बीएसएनएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने, रॉबर्ट जेरार्ड रवि बने हैं। पीएनबी मेटालाइफ के नए अध्यक्ष नए सीईओ कौन है, समीर बंसल हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआईसी के नए महानिदेशक कौन है, कमल किशोर सोन है। एलएनटी अर्थात लालसन एंड टुब्रो कंपनी के अध्यक्ष कौन है, आर शंकर रमन है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है, नलिन प्रभात। और भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो नलिन नेगी बने हैं दोस्तों। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के लिए समिति के प्रमुख कौन बने, नजमी वजीरी। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के सीएमडी कौन है, संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने, शेफाली शरण। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है, सदानंद बसंत दाती। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन है, पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार हैं दोस्तों। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है, राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कौन अध्यक्ष हैं, नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है, सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है, नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा का प्रमुख कौन बने, तो अनुराग अग्रवाल बने हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, हीरालाल समारिया हैं भारत के मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है, नीना सिंह। आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक कौन है, राहुल सरगोत्रा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर बीएन गंगाधर दोस्तों। कौन है दोस्तों, डॉक्टर बीएन गंगाधर। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं, तो साइमन मैक बने हैं मेरे प्यारे लालिबम लालियो। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ खुलेगा, तो ये नई दिल्ली में खुलेगा और नई दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के परिसर में खोला जाएगा भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दोस्तों। अब नई दिल्ली में ये सभी संस्था जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी का हेडक्वार्टर है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना 1939 को हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 को हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 को हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 को हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 को हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई, तो 1969 को हुई दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत को किस देश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल की परिचालन का अधिकार मिला है, तो बांग्लादेश दोस्तों। बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट है और जिसके टर्मिनल का परिचालन का अधिकार किसे मिला है, तो अपने प्यारे देश भारत को मिल गया है। अब बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। करेंसी क्या है, टका दोस्तों। प्रेसिडेंट कौन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। संप्रीति थल सैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो बांग्लादेश में है मेरे प्यारे दोस्तों, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद दोस्तों। हमारा जो भी अगला प्रश्न आएगा उसका जवाब दोस्तों आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, किस देश ने पेरिस ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड जीता है। किस देश ने पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड जीता है दोस्तों, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और इस देश के बारे में जो भी आप जानते हो उसकी जानकारी देनी है आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो अगला प्रश्न हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया गया 30 जुलाई को। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखो दोस्तों, जुलाई महीने में दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया, 1 जुलाई को। चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया गया, 1 जुलाई को। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया, 1 जुलाई को। राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। वर्ल्ड यूएफओ डे कब मनाया गया, तो 2 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड यूएफओ डे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया, तो 7 जुलाई को मनाया गया। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई। संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया, तो 25 जून को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस दोस्तों। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, 18 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई। नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई।
राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। विश्व डूबने से बचाव का दिवस 25 जुलाई, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 जुलाई को मनाया जाता है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी अपना प्यारा देश भारत करेगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अगला प्रश्न हमारा है निकोलस मदुरो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं दोस्तों, वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो निकोलस मदुरो दोस्तों। वेनेजुएला की राजधानी क्या है, कराकस। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं, निकोलस मदुरो। और वेनेजुएला की करेंसी क्या है, बोलीवर है वेनेजुएला की करेंसी मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है, तो लाओस में दोस्तों। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लाओस में रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो दोस्तों देखो लाओस की राजधानी क्या है, तो वियंतियाने जो आपका है ये लाओस की राजधानी है। लाओस के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, थंगलोन सिसोउलिथ। और यहाँ की मुद्रा क्या है, कीप है। दोस्तों एस जयशंकर आसियान विदेश मंत्री की बैठक में भाग लेने किस देश की यात्रा पर गए, लाओस की यात्रा पर गए। और वहीं पर एस जयशंकर ने दोस्तों रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया, कहां पर, तो लाओस में दोस्तों। अब आसियान आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई आसियान की। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, काओ किम हॉर्न है आसियान के सेक्रेटरी जनरल। आसियान में 10 देश दोस्तों अस्थायी रूप से हैं, म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, वियतनाम है, कंबोडिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, बुर्नोई है और फिलीपींस है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं, बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं, तो अवधेश नारायण सिंह बने दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, बिहार की सीमा कौन कौन से राज्य से लगती है और किस एकमात्र देश से लगती है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन दोस्तों। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है, तो ये राजस्थान में हुई है। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत कहाँ हुई, राजस्थान में हुई है कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान की शुरुआत मेरे दोस्तों। अच्छा, राजस्थान के दोस्तों राज्यपाल बदल गए हैं, कौन बने हैं नए राज्यपाल, इसका जवाब दे दो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान के नए राज्यपाल कौन बने हैं। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के सादो द्वीप सोने की खान को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो जापान में दोस्तों है सादो द्वीप सोने की खान, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब यूनेस्को दोस्तों यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है दोस्तों। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, आंद्रे अजेलो। इसकी स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई। और भारत में दोस्तों यूनेस्को के कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 43 दोस्तों, 43 है भारत में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि 43वां कौन बना है यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों। अगला प्रश्न है हाल ही में NSA अजित डोभाल ने किस देश में बिमस्टेक बैठक को संबोधित किया है, तो म्यांमार में दोस्तों। और म्यांमार की राजधानी क्या है, नहीं पता हो। म्यांमार की करेंसी क्या है, म्यांमार क्यात या बर्मीज क्यात, क्योंकि म्यांमार का पहले नाम था बर्मा दोस्तों। म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है, तो मिन ऑन्ग ह्लेंग, ये है म्यांमार के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों ये था हमारा जुलाई महीने के 4th वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।